फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडसेंस का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें क्या क्या होने वाला है और उसमें अर्निंग कैसी होने वाली है। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चैट जीपीटी का यूज करके कैसे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखा है, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताने वाली हूँ। वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम एआई में अपना जो आर्टिकल है वो लिखते हैं और एआई में आर्टिकल लिखने के बाद हम उसे पब्लिश कर दे रहे हैं, लेकिन वो इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा है, उसी रीजन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आपको ये भी बताऊंगी कि जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं उन आर्टिकल को, जैसे मान लें मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है व्हाट इज स्पैम स्कोर, तो जब भी हम ये कुछ भी कीवर्ड टाइप कर दे गूगल के अंदर तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शो करते हैं। व्हाट इज स्पैम स्कोर लिखा है मैंने, फिर यहाँ पे मैंने हिंदी में अगर है तो स्पैम स्कोर क्या है और इसे कैसे कम कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भी यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे आपका यहाँ पे कुछ जो है वो क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी 4 दिख रहे हैं, नॉर्मली 4 दिखते हैं, लेकिन अभी जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कम से कम 10-15 भी दिख सकते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ। स्पैम स्कोर क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल ये रहा जो मैंने लिखा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा आर्टिकल स्पैम स्कोर क्या है और इसे कैसे कम करें। तो इसमें जो आर्टिकल मैंने लिख रखा है, इस ऐड को नीचे करते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले ये लिख रखा है स्पैम स्कोर क्या है। तो नॉर्मली भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे स्पैम स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पैम स्कोर की गणना कैसे की जाए, मतलब स्पैम स्कोर कैसे काउंट करते हैं, क्या स्पैम स्कोर अच्छा है, स्पैम स्कोर का मतलब क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने अपने इस आर्टिकल में दे दिया है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो नॉर्मली ये जो आर्टिकल्स हैं इसके बीच में मैंने कुछ तो है, जैसे स्पैम स्कोर बढ़ने के नुकसान क्या होता है, स्पैम स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, स्पैम स्कोर बढ़ता कैसे है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एफएक्यूज बना रखे हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कितना स्पैम स्कोर ठीक है, स्पैम स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पैम स्कोर कितने टाइप का होता है एंड हाउ टू चेक माई स्पैम स्कोर। कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी जो है क्वेश्चन आंसर को मैंने इसके अंदर डाल रखा है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है स्पैम स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इन क्वेश्चंस को या तो आप एफएक्यू में डाल दीजिए या फिर एफएक्यूज के अलावा जो भी आप नॉर्मली यहाँ पे जो भी लिखते हैं इसके अंदर आप उसके आंसर को पुट कर सकते हैं। तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन सर्च करेगा तो आपका जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे। तो इसी तरीके से आपको भी इनके सारे के सारे ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर आपको सेम टू सेम एज इट इज वहां पे नहीं डालने हैं, आपको आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप आर्टिकल्स लिख कैसे सकते हैं, क्यों लोगों के आर्टिकल जो है वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, अभी मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी कम से कम 8-10 लोगों ने बोला हुआ है कि हम है ना, हमारा जो आर्टिकल है ना वो इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप चैट जीपीटी से लिख रहे हो, तो उन्होंने बोला यस। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने थोड़े बहुत कंटेंट यूज किए हैं, चैट जीपीटी से पूरा का पूरा यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि अगर आपने थोड़े से भी कंटेंट, भले ही आपने 2-3 लाइन ही लिख ली है एआई का यूज करके, लेकिन अगर आपने उसको ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं किया है तो आपका जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं होगा। यही है क्योंकि चैट जीपीटी एक रोबोट की तरह काम करता है, एक रोबोटिक फॉर्म में वो लिखता है और उसको हमें ह्यूमन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम उसे ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं होगा। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये AIPRM जो है ये प्रॉम्प्ट्स है, ये आपको एक्सटेंशन आता है गूगल पे। अब मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे AIPRM सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। इसमें मैंने आपको बता रखा है कि AIPRM को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन को और कैसे उसको यूज कर सकते हैं, यूज करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई सा भी कंटेंट यूज किया, जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट अपनी मर्जी से डाल देती हूँ कि हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हमने इस वाला जो टाइटल है इसको कॉपी कर लिया और मैंने जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये यहाँ पे डाला और इसको मैंने एंटर किया है। तो ये देखिए इंट्राडे के ऊपर अभी ये जो है इन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी जितने भी चीजें होंगी वो यहाँ पे इंट्राडे कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ये जो चैट जीपीटी है वो दे देगा। ठीक है, यहाँ पे इसने दे दिया। अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पे कमांड दी है हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग इन हिंदी। तो अभी क्या कर रहा है, ये हिंदी में लिखने लग गया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदी में लिख रहा है, अभी हिंदी टाइपिंग भी ये करता है चैट जीपीटी। तो अगर आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप इंग्लिश में यहाँ पे इसको कमांड दे सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी में भी इसको कमांड देंगे। लेकिन याद रखिएगा आपको इन हिंदी लास्ट में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग इन हिंदी। ओके, आपको ये हिंदी वर्ड जरूर लिखना है।
ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनको अभी कन्वर्ट करेंगे। ओके, अभी ये पूरा का पूरा देखिए, अभी ये फटाफट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसने 10 पॉइंट्स हिंदी के लिख दिए हैं और 10 पॉइंट्स यहाँ पे इंग्लिश के भी लिख दिए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका हम प्लैगरिज्म चेक करेंगे। तो प्लैगरिज्म को चेक करने के लिए आप यहाँ से जो भी कंटेंट है इसको कॉपी कर लीजिए। जो भी फिलहाल पहले इंग्लिश कंटेंट को ही देख लेते हैं। हमने यहाँ से इंग्लिश कंटेंट को किया कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे प्लैगरिज्म चेकर पे जाएंगे और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसका प्लैगरिज्म चेक करना है। तो आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक प्लैगरिज्म पे हमें क्लिक कर देना है। ये जो प्लैगरिज्म चेकर मैं यूज कर रही हूँ डुबली चेकर का है, आप यहाँ पे इसका नाम पढ़ सकते हैं। तो अभी ये देखें यहाँ पर ये चेक हो रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कितना प्लैगरिज्म ये शो करता है। कभी कभी चैट जीपीटी हमें जो भी आउटपुट देता है वो 0 प्लैगरिज्म का होता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें प्लैगरिज्म शो करता है यहाँ पे। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है कि 9% का प्लैगरिज्म यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे 14% हो गया। तो जो भी ये कंटेंट रहता है, अभी यहाँ पे प्लैगरिज्म यहाँ पे 18% हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी जब हमें पता लग गया है कि इसमें प्लैगरिज्म है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जो एक कीवर्ड है वो लिखेंगे यहाँ पे, मेक दिस कंटेंट प्लैग फ्री। हमने यहाँ पे लिखा और जो भी हमने कंटेंट अभी कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे और फिर से एक एंटर करेंगे। अभी देखिए ये अभी कन्वर्ट हो रहा है। अभी फिर से हम इसको चेक करेंगे एक बार कि इसका जो प्लैगरिज्म है वो कितना है। तो अभी ये फटाफट देखिए कन्वर्ट हो रहा है। इसका प्लैगरिज्म अभी प्लैगरिज्म फ्री कर रहा है चैट जीपीटी इसको। तो इसने ये लिख दिया। अभी हम फिर से इस वाले को भी कॉपी कर लेते हैं और इसका प्लैगरिज्म एक बार चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका 18% जो है 18% प्लैगरिज्म है यहाँ पे, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। और ये जो प्लैगरिज्म है ये जो कंटेंट है ये इसने इन वेबसाइट से उठाया था। तो इन वेबसाइट के कंटेंट्स हैं, ये सारे के सारे नहीं है, अलग अलग वेबसाइट से इसने कंटेंट उठा के लिखा था। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लैग फ्री करके देखा था उसको भी एक बार हम कॉपी पेस्ट करके उसका भी प्लैगरिज्म चेक कर लेते हैं एक बार क्या रहता है। अभी ये वाला देखिए आप, ये वाला भी कन्वर्ट हो चुका है। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे जब हमने ये वाला इसको कमांड दिया, मेक दिस कंटेंट प्लैग फ्री, तो प्लैग फ्री के बाद ये देखिए यहाँ पे ये 0 आ रहा है। ओके, 0 प्लैगरिज्म आ रहा है। तो अभी हम इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 0 प्लैगरिज्म के बाद भी इस कंटेंट को हम डायरेक्टली अपने जो आर्टिकल है उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर हम 0 प्लैगरिज्म के बाद भी इस कंटेंट को यूज करेंगे अपने आर्टिकल्स के अंदर, तब भी हमारा जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं होगा। 0% प्लैगरिज्म के बाद भी आप इस कंटेंट को यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये ह्यूमन रिटर्न कंटेंट ये नहीं है। अभी भी ये क्या है, ये एक रोबोटिक फॉर्म में है। अभी इसको लग रहा है कि रोबोटिक मतलब एआई जो है वो एज अ रोबोट टाइप करता है, वो रोबोटिक फॉर्म में लिखता है। तो हमें क्या करना है, उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना है कि जो भी पढ़ने वाला पढ़े रहे हमारे कंटेंट को, उसको लगे कि किसी ह्यूमन ने, मतलब आम आदमी ने ही इसको लिखा है, किसी रोबोट ने उसको नहीं लिखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कंटेंट है आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर जो आपका यहाँ था यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आपको लिखना है AI टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर। ये फ्री भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन। आप चाहें तो अगर आपके पास बजट है तो आप फ्री पैसे दे करके भी खरीद सकते हैं। मैं जो यूज करती हूँ वो ये वाला टूल है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट, और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनलिटी पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये आपको ये जो AI का टेक्स्ट है इसको ये वाला टूल जो है वो ह्यूमन में कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी ये 100% कन्वर्ट हो गया। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिलहाल अभी इस वाले जो कंटेंट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं AI डिटेक्टर पे। ये है AI डिटेक्टर टूल, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये वाला कंटेंट जो है वो पेस्ट कर दिया जो मैंने यहाँ से चैट जीपीटी से कॉपी किया। इसका हम एक बार AI का मतलब रोबोटिक चेक करते हैं कि कितना ये AI है। इसको हम चेक फॉर AI कंटेंट करेंगे। ये यहाँ पे प्रेडिक्टिंग शो करता है, प्रेडिक्टिंग शो करेगा तो अभी आपको आउटपुट भी इसका मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको ये जो इतने सारे ये ऑरेंज ग्रीन मटे हुए दिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पे इसने लिख दिया है कि ह्यूमन प्रोबेबिलिटी जो है वो हार्ड टू टेल है, मतलब इसको पता ही नहीं है कितना ह्यूमैनिटी है इसके अंदर, कितने % ह्यूमन रिटर्न है। तो अभी जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है इस टेक्स्ट को एक बार चेक करते हैं। हमने यहाँ से इस टेक्स्ट को कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर से हम इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया मैं, फिर से एक बार हम इसको करेंगे अभी प्रिडिक्शन। तो अभी हम इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे फिर से चेक फॉर AI कंटेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे प्रिडिक्टिंग शो कर रहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ह्यूमन प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है। अभी हम देखेंगे इसके सामने रिजल्ट, देखेंगे कि क्या आता है। अभी हम ऊपर आ गए, ये देखिए पासेस एज ह्यूमन,
तो यहाँ पे इसने चेक कर दिया है कि ये ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आप इस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे जो आर्टिकल को है कितने दौर से गुजरना पड़ता है। आपको चैट जीपीटी के कंटेंट को कभी भी डायरेक्टली आपको यूज नहीं करना है। ये जो चीजें हैं ये बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। बहुत मैंने 2-3 यूट्यूबर्स के वीडियोस भी सुने हैं, चैट जीपीटी का यूज तो बताते हैं और बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे क्वेश्चन करना, पर मैंने भी क्वेश्चन किए पर मुझे रिप्लाई आज तक नहीं मिला। मैं अभी भी किसी को क्वेश्चन करती हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो, पर मुझे कभी भी आंसर नहीं मिलता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सारे जो मेरे कमेंट्स है वो मिस हो जाते हैं मुझसे, मुझे उसमें समझ में नहीं आता, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन करो और वहां पे मुझे क्वेश्चन करो, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं ये पूरे का पूरा प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप एक और काम कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद आपको एक और काम करना है, वो ये है कि आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग जो है वो अपनी साइट पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप ब्लॉगर यूज करें तो ब्लॉगर पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूजर हैं तो वर्डप्रेस पे आपको ये वाला फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा। आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, गूगल की तरफ से है। आपको ये इसका पूरा का पूरा सेटअप मेरे इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाकर के सर्च में इंस्टेंट लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो को देख करके आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके जो आर्टिकल्स है वो फटाफट से इंडेक्स होने लगेंगे। दूसरा एक और क्या था कि आपको गूगल न्यूज का अप्रूवल लेना है। जब भी आप गूगल न्यूज का अप्रूवल लेते हैं तो गूगल न्यूज का अप्रूवल लेने के बाद आपके जो आर्टिकल्स ना वो फटाफट से इंडेक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल न्यूज टाइप करेंगे तो सबसे पहला वाला आपके सामने वीडियो आएगा, इसको देख करके आप गूगल न्यूज अप्रूवल ले सकते हैं। मेरे पास अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं जिसमें मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बताया है कि उनको मेरा ये वीडियो देख करके अप्रूवल मिल चुका है गूगल न्यूज का। तो मैं उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ कि थैंक यू, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपको मेरी वीडियो से आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। तो अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेकर के आती रहूंगी। तो इस टाइप के जो भी वीडियोस हैं मैंने आपको इंडेक्सिंग का बता दिया और ये गूगल न्यूज का बता दिया, ये दोनों काम आप कर लीजिए। तो पहली चीज जो मैंने आपको ये समझा दिया, सबसे पहले आपको अपने जो भी आप चैट जीपीटी से जो कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है और वो इंग्लिश कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने आपको समझा दिया कि आपको करना क्या। भले आप यहाँ पे हिंदी भी टाइप करें, अगर आपने यहाँ पे हिंदी भी टाइप करके जैसे मैंने यहाँ पे किया तो हिंदी को भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हिंदी पे जब आप यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है ह्यूमन में, और ह्यूमन में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको यूज करना है। ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल बताया। आप चाहो तो AI डिटेक्टर टूल पे जाके अपने कंटेंट को चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं इस वाले टूल से एकदम 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज करती हूँ और बिंदास में डाल देती हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा ह्यूमन में, तो मैं तो इस वाले टूल को यूज करती ही नहीं हूँ। मैंने इसको छोड़ दिया। 2-3 कंटेंट मैंने चैट जीपीटी से लिखे हैं और लिखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके चेक किया तो वो सारे के सारे ह्यूमन में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे, इसलिए मैं अब इसको यूज नहीं करती हूँ। लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको अगर समझ में नहीं आता है कंटेंट के जो चैट जीपीटी का कंटेंट है उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ से कंटेंट लिखना है, उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है ह्यूमन में। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं AI, और उसको ह्यूमन में कन्वर्ट करने के बाद आपका यहाँ पे ह्यूमन पास होना चाहिए। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग की जो सेटअप है वो कर लेनी है, और तीसरी में आपको गूगल न्यूज का भी अप्रूवल ले लेना है। ये दोनों वीडियो जो मैंने आपको बताया है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, वहां से जाके भी आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। और नहीं तो आप जैसे मैंने आपको बताया आप मेरे चैनल पर जाके सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकायदा यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप अगर यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। गूगल न्यूज और जो भी इंडेक्सिंग का है वो आपको SEO में मिल जाएगा। और जो मैंने आपको अभी AI PRM का जो यूज बताया था उस वाले के लिए यहाँ पे वेब स्टोरीज में मैंने बताया था कि वेब स्टोरीज कैसे बना सकते हैं आप, तो उसके लिए आप ये वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आप इन कंटेंट को, जो भी आप यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं, उन कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं नीचे, उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं उसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि मैंने जो अपना कंटेंट लिखा है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को यूज किया है। जैसे स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं, स्पैम में बैकलिंक्स कैसे निकालते हैं, ये नहीं है, पर ये जस्ट एक क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में कि स्पैम में बैकलिंक्स को हम कैसे अपनी ब्लॉग से, अपनी वेबसाइट से हटा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ही है, ओके। और जो यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्यों चैट
स्पैम स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन जो है मैंने नीचे अपने FAQ में डाल रखा है। ये देखिए यहाँ पे स्पैम स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना स्पैम स्कोर ठीक रहता है, स्पैम कितने टाइप के होते हैं, हाउ टू चेक माई स्पैम स्कोर, हाउ डू आई गेट राइड ऑफ स्पैम स्कोर, व्हाट इज गुड स्पैम स्कोर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप 1 बाय 1 करके डिफरेंट टाइप से मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले थे, आप यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं। मैंने उन कीवर्ड्स को यूज किया है और उसके बाद जो मेरे सामने क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने इन आर्टिकल्स के बीच में ही दे दिया है। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया कि जब भी आप बीच में ऐसे आर्टिकल्स के बीच में कभी भी आप आंसर लिख देते हैं, तो जब भी आप ऐसे कुछ सर्च करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वो लिख के आता है ना छोटा सा, अगर वो आपके आर्टिकल का होगा, आपके आर्टिकल में कुछ दम होगा, आपने आर्टिकल अच्छा लिखा होगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो वही कंटेंट जो है वो यहाँ से उठा लेता है। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था छठ पूजा के ऊपर, क्योंकि मेरा फेस्टिवल है, मेरा मल्टी निच है, तो मैंने यहाँ पे छठ पूजा कब है यहाँ पे एक टाइप किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा छठ पूजा कब है, तो यहाँ पे एक छोटा सा इसने लाइन दे दिया है, 2-3 लाइन। तो ये जो नीचे एक आ रहा है ना यहाँ पे कंटेंट, ये जो वेबसाइट आ रही है, इस पे मैं क्लिक करूंगी ना तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज लिख के आएगा, उसको मार्क किया हुआ रहेगा। एक बार मैं इसको ओपन करके ही देख लेते हैं। एक बार देखिए, इसको मैं स्क्रॉल करती हूँ नीचे, अगर होगा तो कहीं तो मार्क किया हुआ। ये देखिए, ये यहाँ पे इतना चीज था, इसने ये जो है बाहर उठा के एकदम बाहर मेन यहाँ पे डाल दिया है। तो इसी तरीके से आपका भी होता है। अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर ऐसे दे दिए हैं ना, तो आपका भी यहाँ पे सबसे टॉप पे शो करेगा। और वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो जब भी वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, तो आपका जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे आएगा ही आएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो कॉन्टेंट है वो रैंक भी करेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए मेरे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और मैं बार बार उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी जिनके मैं यूट्यूब पे कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं मेरे पास, अलग अलग नोटिफिकेशंस आते हैं, पर जो नॉर्मल जो लोग आप लोग कमेंट करते हैं उसके यहाँ पे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हो गई है, नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है मुझे। तो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को फिर जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।